हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे कि एक रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये एक सॉल्व हुआ हुआ रूबिक्स क्यूब है, जैसे कि आपके पास भी होगा अगर आपने न्यू लिया हो। तो चलें इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मिक्स हो गया है। आपकी मिक्सिंग किसी और तरह की हो सकती है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप किसी भी तरह से मिक्स हुए हुए रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। इसके 7 स्टेप्स हैं और आपने हर स्टेप में जो जो फार्मूला मैं बताऊंगा उसको उसी तरह फॉलो करना है, चाहे आपको समझ आ रही हो ना आ रही हो। बस इसको बार बार करते रहना है ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए, और एंड में जब आप ये सारे स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे तो आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। स्टेप वन में आपने ये जो वाइट वाला सेंटर है इसका ये क्रॉस पूरा करना होता है। क्रॉस यानी कि यहाँ पे भी वाइट लगाना होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कॉर्नर्स को फ़िलहाल भूल जाएं। इस स्टेप को करने का एक मिनी स्टेप है, यानी एक इजी तरीका है। वो ये है कि इसकी अगर आप उलट साइड देखें ना, वाइट के ऑपोजिट साइड, तो येलो है। तो उसको वाइट को करने से पहले अगर हम येलो के पास सारे वाइट ले आते हैं ना यहाँ पे 4, तो इजी रहता है। तो चले मैं पहले आपको वो करके बताता हूँ। अब ये ग्रीन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ग्रीन वाला वाइट, तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं। ये एक वाइट है, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। लेकिन अगर आप देखें, इसको मैं यहाँ से घुमा के लेके आता हूँ तो वो जो ग्रीन वाला है वो दूसरी साइड चला जाता है। तो इसको करने का ये तरीका है कि आप पहले ऊपर वाले को साइड पे कर लें यूँ, जो कि आपका सॉल्व हुआ। अगर कोई भी सॉल्व हुआ नहीं है तो कोई इशू नहीं है, पहले आप जो सॉल्व हुआ है उसको साइड पे कर लें ऐसे। अब ये देखें, इसके ऑपोजिट साइड ये वाला हिस्सा है ना, तो ये अब यहाँ पे आ सकता है और इसको कुछ नहीं होगा। तो इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। उसके बाद हम और कोई वाइट ढूंढते हैं जो कि सेंटर इन जगहों पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये कॉर्नर्स वाले हम अभी नहीं कर रहे, ये वाले हमें नहीं करने अभी फ़िलहाल। हमें करना है ये वाला। अब देखें ये यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ पे लेके आना है। तो अगर आप इसको यूँ घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि ये यहाँ आने की बजाय इस तरफ आ गया, ब्लू की साइड पे। हमने येलो की साइड पे लाना है। तो उसको करने का ये तरीका होता है, आप इसको एक साइड पे कर दें, या इस साइड पे कर दें, या इस साइड पे कर दें। हम इसको इस साइड पे करते हैं। फिर ये जो ऊपर वाले 2 ऑलरेडी मौजूद हैं इनको आपने जगह से हटा देना है, ताकि जब मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये देखें ये ख़राब ना हो। तो पहले मैं इसको यहाँ से साइड से हटा दूँगा, फिर मैं इनको ऊपर कर दूँगा। अब देखिए हमारे 3 वाइट हो गए हैं क्रॉस वाले। ये कभी होगा कभी नहीं होगा, इन कॉर्नर्स की आपने फ़िक्र नहीं करनी, हो ना हो कोई इशू नहीं है। अब 3 हो गए। अब चौथा वाइट हम ढूंढते हैं जो कि यहाँ पे है। तो ये ऑलरेडी सही जगह पे है, क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ऊपर, तो ये देखें ये चारों के चारों वाइट हमारे येलो के साथ आ गए हैं। अब यहाँ पे येलो के साथ करने की मेन वजह ये होती है कि हमने इनके साथ वाला जो कलर है वो वाइट के साथ मैच करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे वाइट की तरफ ये चारों कर देंगे, फिर एक आध मैच नहीं होगा। जैसे ये देखें ऑरेंज अब रेड के साथ मैच नहीं है, तो फिर वो इस तरह बहुत देर लग जाती है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको करते हैं जो मैच हुए हुए हैं। अब ये देखें ग्रीन के साथ ग्रीन है, ये वाला वाइट ठीक है, तो इसको हम घुमा के ऑपोजिट कर देते हैं। अब वाइट के साथ वाइट आ गया। हमने ये क्रॉस करना है, याद रहे आपको पहले स्टेप में। उसके बाद अब ये वाला वाइट देखें, इसको मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो ये गलत जगह पे है, ये ब्लू ऑरेंज के साथ है। तो हम ये करेंगे, इसको घुमाएंगे ताकि ये ब्लू ब्लू के साथ मैच हो जाए। अब देखें ये ब्लू ब्लू के साथ मैच हो गया। फिर इस येलो को यहाँ पे इस वाइट को यहाँ पे लाना है। तो हम इसको यूँ घुमा के ले आते हैं। अभी देखें 2 वाइट हमारे आ गए हैं, ये वाला वाइट और ये वाला वाइट, और ये सही जगह पे भी हैं। ये ग्रीन के साथ है, ये ब्लू के साथ है। फिर येलो वाली साइड पे जाएंगे तो अब देखें ये ऑरेंज है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है। तो हमने इसको पहले ऑरेंज की जगह पे लेके जाना है। ऑरेंज की जगह पे आ गया, फिर इसको यूँ घुमा के वाइट की जगह पे ले आएंगे। 3 हो गए। अब लास्ट वाला ये रेड है, तो इसको भी रेड की जगह पे लेके आएंगे। अब ये रेड के साथ आ गया है, तो इसको हम घुमा के वाइट के साथ ले आते हैं। अब ये देखें पहले स्टेप में आपने ये क्रॉस करना था वाइट वाला, ये ठीक हो गया। ये कॉर्नर की फ़िक्र ना करें, कभी ये होगा कभी नहीं होगा, इसको नहीं, इस पर नहीं ध्यान देना। ये चारों भी होने चाहिए पहले स्टेप में, और ये चारों के साथ वाला जो कलर है वो भी सही होना चाहिए, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। अब स्टेप 2 आपने कैसे करना है। स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि ये जो पहली लाइन है, नीचे से क्यूब हमेशा नीचे से सॉल्व होता है। पहले सबसे पहले आपका क्रॉस होगा, फिर आपके कॉर्नर्स होंगे, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन। तो अब ये हमारे क्रॉस तो हो गया।
अब हम इसके वाइट कॉर्नर्स करेंगे, चारों वाइट कॉर्नर्स। एक हुआ है लेकिन ये हो सकता है गलत हो, क्योंकि अभी मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूला के मुताबिक करना है। सबसे पहले आप कोई भी एक वाइट ढूंढेंगे, जैसे कि ये वाइट है, तो अपने देखना है कि इसके साथ वाले दो कलर कौन से हैं। इस वाइट के साथ देखें एक ऑरेंज है और एक ब्लू है, लेकिन यहाँ पे देखें ग्रीन और रेड है। इसका मतलब ये वाइट गलत पोजीशन पे है। आपने हमेशा इसको पहले उस पोजीशन पे रखना है जिस पोजीशन से ये दोनों कलर मैच हो रहे हों। जैसे कि अब देखें ये ब्लू और ऑरेंज है, तो इसकी सही पोजीशन बनती है, ऊपर घुमाएं तो ये वाली। अब देखें ब्लू, ऑरेंज और वाइट। कभी वाइट आपका इस कोने पे होगा, कभी यहाँ होगा, कोई इशू नहीं है। जो उसके साथ दो कलर हैं ये हमेशा उन दो कलर्स के सेंटर में आना चाहिए। अब मैं आपको वो 4 स्टेप्स बता रहा हूँ, मूव्स बता रहा हूँ, जो कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए हमेशा यूज़ होते हैं हर स्टेप में के अंदर। यानी सातों के सातों जो स्टेप हैं उनमें किसी न किसी जगह पे आपको ये मूव्स यूज़ करना पड़ सकते हैं। तो मेरी टिप ये है कि आप क्यूब सॉल्व करने से पहले, इस वीडियो को फॉलो करने से पहले ये वाले जो 4 मूव्स हैं इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब आपकी उन पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आपके लिए ये क्यूब सॉल्व करना ईजी होगा। वो 4 मूव्स कौन से हैं? ये मूव्स डिपेंड करते हैं आप कौन से हैंड से कर रहे हैं, यानी राइट हैंड से या लेफ़्ट हैंड से। जिस हैंड से भी करेंगे उस हैंड के हिसाब से मूव होगा। तो वो 4 मूव्स ऐसे हैं। अगर आप राइट से करेंगे तो इस तरह आगे, फिर इसको अंदर घुमाना है आपने, फिर इसको वापस घुमाना है और फिर इसको वापस घुमाना है। ये देखें, राइट साइड से अगर कर रहे हैं तो आगे, फिर उसी साइड से अंदर, फिर उसी साइड से वापस, फिर इस साइड से वापस। बेसिकली आप 2 मूव्स कर रहे हैं, लेकिन पहले 2 स्टेप्स के ऑपोजिट पर उनको कर रहे हैं। यानी देखें, पहले हम इसको आगे अपने से ऑपोजिट साइड पे करते हैं, फिर इसको हम लेफ़्ट हैंड की तरफ घुमाते हैं, फिर इसको अपनी तरफ वापस ले के आते हैं और फिर इसको लेफ़्ट हैंड वाले को रिवर्स कर देते हैं। इन मूव से ये होता है कि यहाँ पे जो आपका सेक्शन होता है आप उसको यहाँ पे ला सकते हैं। कभी कभी वो एक स्टेप एक मूव में आ जाएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 6, लेकिन यहाँ वाले कॉर्नर को यहाँ पे लाने के लिए ये मूव यूज़ होते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड से अगर आप करेंगे तो ऐसे होगा, लेफ़्ट साइड से आगे घुमाएंगे, फिर लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ घुमाएंगे, फिर लेफ़्ट से वापस और फिर इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ घुमा देंगे। इसी तरह लेफ़्ट से आगे घुमाएंगे, लेफ़्ट से फिर अंदर घुमाएंगे, फिर लेफ़्ट से वापस और ये साइड वापस। अब इन मूव्स को करने का फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही आपको कॉर्नर की नीड पड़ती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें वापस हम एक कॉर्नर की तरफ जाते हैं, यानी कि ये वाला कॉर्नर। देखें अब ये रेड और ग्रीन है और ये हमारा सही जगह पे है, तो इसको हम अपनी, ये चूँकि राइट साइड पे है, ये अगर यहाँ पे होता तो आप लेफ़्ट से मूव करते, यहाँ पे है तो राइट से। आप किसी भी जगह पे रख के इसको कर सकते हैं। बस ये रहे कि अगर इस कॉर्नर पे है तो आपने लेफ़्ट वाला मूव नहीं करना, जिस कॉर्नर पे हो उसी कॉर्नर वाला मूव करना है। तो मैं यहाँ पे एक मूव करता हूँ, वही आगे, अंदर, बैक, इस तरह, फिर आगे, फिर अंदर की तरफ, फिर बैक, फिर इस तरह। अब ये देखें ये वाला हम कर रहे हैं। कभी कभी ये होगा कि ये वाला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपने याद रखना है आप कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। हम रेड और ग्रीन वाला सॉल्व कर रहे हैं, आगे, अंदर, इस तरह, नीचे। अब ये देखें ये कॉर्नर सॉल्व हो गया और कॉर्नर ठीक सॉल्व हुआ है, यानी कि रेड और ग्रीन वाला कॉर्नर ही सॉल्व हुआ है। चलें एक और वाइट ढूंढते हैं। जैसे कि ये देखें ये रेड और ब्लू है, लेकिन ये रेड और ग्रीन के दरमियान में आ रहा है, तो ये गलत है। इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, ब्लू और रेड के दरमियान। अब क्योंकि ये मेरी लेफ़्ट साइड पे है तो मैं लेफ़्ट वाला मूव करता हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पे चला गया, देखें 1 2 3 4। अब यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। अब देखें कॉर्नर पे चला गया, हमारा सिर्फ एक कॉर्नर रह गया। कभी आपके क्रॉस करते वक्त 1-2 कॉर्नर्स ऑलरेडी हो जाएंगे तो ये स्टेप आसानी से हो जाएगा, कभी एक भी नहीं होगा। लेकिन जो भी है प्रोसेस आपने यही फॉलो करना है। अब एक कॉर्नर रह गया जो कि नीचे है, नीचे वाले कॉर्नर की टेंशन नहीं लेनी, ये जहाँ पे भी हो आप इसको बाहर ला सकते हैं, यानी ऊपर ला सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इसको सामने रख के वही 4 स्टेप करने हैं आपने। इसको अगर यहाँ पे भी रख के आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी रख के कर सकते हैं, यहाँ पे रख के नहीं करना। या ये आपके इस कॉर्नर पे हो या इस कॉर्नर पे हो। 1 2 3 4। अब देखें वो ऊपर आ गया। इसके साथ वाले कलर देखें, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज और ब्लू, ये करेक्ट कर जगह पे है। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखें
हमारे वाइट वाले सारे के सारे सॉल्व हो गए और हमारी ये वाली लाइन भी सॉल्व हो गई करेक्ट कलर के साथ। देखें ग्रीन के साथ ग्रीन है, रेड के साथ रेड है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाली लाइन करनी है, सेकंड लाइन। पहली हो गई। अब ये देखें ऑरेंज हुआ हुआ है, लेकिन कभी हुआ हुआ होगा कभी नहीं हुआ हुआ होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। हमने ये वाली लाइन करनी है। तो इसको करने के लिए आपने वाइट को अपने नीचे वाली साइड पे कर देना है और येलो को ऊपर सामने की तरफ रखना है। वाइट नीचे हो जाएगा, येलो ऊपर। फिर आपने देखना है कि येलो के जो क्रॉस वाले ये वाले हैं, इनमें से ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके ऊपर कोई येलो ना हो। यानी देखें यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी है, इसके साथ भी एक येलो है, लेकिन ये एक येलो वाला नहीं है। तो आपने पहले ये ढूंढना है। कभी आपको मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसका भी मैं हल बताता हूँ, लेकिन मिल जाएगा तो सबसे पहले आपने ये करना है कि उसको अपने सामने रखना है। अब सामने रखेंगे, ऊपर येलो होना चाहिए, येलो ऊपर हो, इसको सामने रखें। ये ब्लू कलर है, तो पहले सबसे पहले आप इसको घुमा के ब्लू के ऊपर ले जाएंगे। देखें अब ये ब्लू के ऊपर आ गया। अब आपने बहुत लाजमी चीज़ करनी है कि इसके साथ वाला कौन सा कलर है वो देखें। इसके साथ ऑरेंज है। आपने देखना है ब्लू की किस तरफ ऑरेंज है। इस तरफ ऑरेंज है, तो आपने इसको उसके ऑपोजिट साइड कर देना है। यानी कि जिस साइड पे ऑपोजिट ये वाला कलर होगा उस साइड पे नहीं लेके जाना, उससे ऑपोजिट करना है। ब्लू के ऊपर है, यहाँ पे ऑरेंज है और ऑरेंज इस तरफ है, तो हम इसको ऑरेंज की ऑपोजिट साइड कर देते हैं। ये देखें ऑरेंज इधर था, हम इधर ले गए। इसको आपने उधर लेके जाना, लेकिन क्यूब को घुमाना नहीं है, सामने ब्लू ही रखना है, या वो वाला कलर रखना है जो आपका यहाँ पे आया था। सामने ब्लू रखना है। फिर अगर आपने इस तरफ घुमाया है राइट साइड पे, तो आप वो लेफ़्ट हैंड वाले 4 मूव करेंगे जो आपको मैंने पिछली स्टेप में बताए हैं। अगर आपने इसको यूँ घुमाया होता तो आप ये राइट हैंड वाले 4 स्टेप करते हैं। अब ये डिपेंड करता है यहाँ पे कलर था या यहाँ पे था। तो चूँकि हमारा ऑरेंज यहाँ पे था और हमने इसको इस तरफ घुमाना था, तो हम लेफ़्ट हैंड वाले मूव करेंगे। जिस साइड पे घुमाया है उसके ऑपोजिट वाला मूव। 1 2 3 4। अब अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ से वाइट चला गया है, लेकिन घबराना नहीं है, वाइट आपका सामने आ गया। जब आपका वाइट यहाँ पे सामने आ जाए, आप लेफ़्ट हैंड से मूव करेंगे तो वाइट यहाँ पे आएगा, राइट हैंड से करेंगे तो वाइट यहाँ पे आएगा। लेकिन चूँकि अभी लेफ़्ट यहाँ से किया और वाइट यहाँ पे आया, तो आपने इसको यूँ घुमाना है राइट साइड पे, ताकि ये वाला वाइट आपके राइट साइड पे आ जाए। अगर ये वाइट यहाँ पे होता तो आप इसको यूँ घुमा देते ताकि लेफ़्ट वाली साइड पे आए। अब यहाँ पे है तो आप इसको इस तरफ घुमाएंगे। अब एक स्टेप में आपका वो कॉर्नर ठीक सॉल्व हो जाएगा। वही आपने 4 मूव्स करने हैं, 1 2 3 4। इन मूव्स को आप पिछले स्टेप में रिवाइंड करके देख सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करें। उन मूव्स के बगैर आप क्यूब को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब देखें ऑरेंज हमारा सॉल्व हो गया है, ग्रीन ऑलमोस्ट सॉल्व है, रेड हुआ है और रेड भी ऑलमोस्ट हुआ है और ब्लू का एक रहता है। तो अब देखें, अब हम उस सिनेरियो पे आ गए हैं कि यहाँ पे इन येलो क्रॉसेस के साथ ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें येलो ना हो। ये देखें इसके साथ येलो है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो फिर आप किसी भी जगह पे सामने रख के वो 4 मूव्स करेंगे। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इनको मैच करना ज़रूरी नहीं है जब येलो सारे यहाँ पे येलो हों। तो 1 2 3 4। ये यहाँ पे वाइट आ गया, इसको मैं अपोजिट करता हूँ, 1 2 3 4। अब ये करने से आपका पिछला मूव ख़राब नहीं होगा। देखें ऑरेंज ख़राब नहीं हुआ, बस ये हो गया कि यहाँ पे आपका एक बग़ैर ऑरेंज वाला सेक्शन आ गया। देखें ब्लू और रेड। फिर अब दोनों ऑरेंज नहीं, येलो नहीं है, तो फिर हम इस ब्लू को ब्लू के ऊपर लाते हैं। फिर देखते हैं इसके साथ वाला कलर कौन सा है। रेड कलर है, रेड किस साइड पे, इस साइड पे है, तो हम इसको अपोजिट साइड पे कर देते हैं। ये देखें रेड इधर से अपोजिट कर दिया। अब चूँकि लेफ़्ट की तरफ घुमाया तो पहले हम राइट वाले 4 मूव करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे वाइट आ गया तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे आया ना वाइट, तो इसको लेफ़्ट वाली साइड पे करते हैं। अब वो लेफ़्ट वाले वो 4 मूव करेंगे, 1 2 3 4। अब देखें ये वाइट वहीं पे ठीक है और अब ब्लू भी सॉल्व हो गया, ऑरेंज भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास ग्रीन का ये एक रह गया और रेड का भी वही रहता है। फिर ऊपर जाके देखेंगे आपके पास कौन सा ऐसा है जिसके साथ येलो ना हो। ये वाला ग्रीन के ऊपर लेके जाएंगे। रेड हमारा इस साइड पे है तो हम इसको अपोजिट साइड कर देते हैं। याद रहे जब भी आपने इसको अपोजिट रखना है, आपने सामने वही कलर रखना है जिसके साथ आपने मैच किया है। आपने ग्रीन के साथ मैच किया है, यहाँ पे घुमा तो देंगे लेकिन पूरे क्यूब को नहीं घुमाना। फिर देखें चूँकि हमने राइट साइड घुमाया तो हम लेफ़्ट वाले पहले करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखें ये दोनों लाइन सॉल्व हो गई, ये वाली भी, ये वाली भी, ये भी और ये भी।
नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे येलो क्रॉस करेंगे। यहाँ पे ये वाला क्रॉस, कॉर्नर्स की फिक्र नहीं करनी, येलो क्रॉस जो कि हमने पहले सबसे पहले वाइट का किया था, अब येलो का करते हैं। तो इसमें आपके पास काफ़ी सिचुएशंस आएंगी। कभी आपके पास इन जो क्रॉसेस हैं उनमें एक भी येलो नहीं होगा, जैसे कि अभी एक भी येलो नहीं है, एक कॉर्नर को छोड़ दें, ये क्रॉसेस में एक भी येलो नहीं है। कभी आपके पास 3 होंगे ये वाले, कभी आपके पास एक लाइन होगी यूँ या यूँ लाइन होगी, कभी आपके पास सारे हो गए होंगे। तो जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपने मूव करना है, लेकिन मूव एक ही है जो मैं आपको बताता हूँ। तो अब चूँकि हमारे पास एक ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने क्यूब को कैसे रखा हुआ है, बस ये है कि येलो ऊपर हो वाइट नीचे हो। तो आपने पहले ये मूव करना है, देखें इसको पूरा, ये जो फ्रंट है इसको एक साइड पे घुमा देना है इस तरह, ताकि तीनों वाइट यहाँ पे आ जाए। फिर वो 4 मूव आपने राइट साइड से करने हैं, ताकि क्योंकि आपने वाइट इधर लाया है तो आप ये वाले 4 मूव करेंगे, 1 2 3 4। अब ये 4 मूव करने के बाद ये तीनों वाइट इधर ही हैं तो इनको आप वापस ले जाएंगे वाइट के साथ, ताकि आप जो भी स्टेप करेंगे उसको अनडू करना ज़रूरी होता है। अब देखिए हमारे पास 2 येलो आ गए, पहले एक येलो था, अब 2 यहाँ पे आ गए। जब आपके पास ऐसी शेप बन जाए, यानी ये 7 टाइप या एल टाइप, तो इस शेप के बाद आपके पास एक टिप है कि इस शेप को आपने इस तरह घुमाना है कि ये एल यहाँ पे आए आपके टॉप लेफ़्ट साइड पे, यानी लेफ़्ट हैंड और टॉप कॉर्नर पे ये एल आए। अब ये यहाँ पे है ना, हमने यहाँ पे रखना है ना यहाँ पे रखना है ना यहाँ पे, हमने इसको इस तरफ घुमाना है। तो मैं इसको घुमाता हूँ, ये देखें अब ये सही एल, अब एल तो नहीं रहा, ये तकरीबन ये शेप बन गई है, ये जे टाइप शेप बन गई है। तो इसको आपने टॉप लेफ़्ट पे ये दोनों कर देने हैं। फिर आपने वही स्टेप करना है जो अभी किया है, ये सारा एक साइड पे घुमाया, 4 स्टेप करने हैं, 1 2 3 4, फिर इनको वापस ले आना है। देखें अब आपके पास एक लाइन आ गई है, यहाँ पे लाइन आ गई। कभी कभी ये होगा कि ये लाइन यूँ होगी, जैसे ही आपके पास वर्टिकल लाइन है तो आपने उसको हॉरिजॉन्टल कर देना है, यूँ हॉरिजॉन्टल लाइन ला के आपने फिर वही इसको साइड पे करना है, तीनों वाइट साइड पे 4 मूव्स, 1 2 3 4, और इसको वापस अपनी जगह पे लेके जाना है। देखें वाइट अपनी जगह पे चला गया, ये दोनों लाइंस भी सॉल्व हैं और हमारा येलो का क्रॉस भी पूरा हो गया। ये देखें कॉर्नर वाले हो गए, लेकिन ये कभी होंगे कभी नहीं होंगे, हमारा येलो का क्रॉस पूरा हो गया। अब अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। हमने यहाँ पे इन कलर्स को मैच करना है, जो येलो के साथ क्रॉस वाले ये वाले कलर्स हैं। तो कभी ये मैच हुए होंगे आपके, कभी नहीं होंगे, कभी एक होगा, कभी 2 होंगे या कभी चारों हुए होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके 3 मैच हुए हों, एक कम से कम होगा या 2 होंगे या 4 होंगे। तब देखें रेड सॉल्व हुआ है, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज अलग जगह पे है, ब्लू अलग जगह पे है और ग्रीन ठीक जगह पे है। जब आपके पास 2 ठीक जगह पे हों तो ये बेस्ट केस सिनेरियो होता है। नहीं वैसे तो 4 वाला बेस्ट होता है, लेकिन सेकंड बेस्ट जब आपके पास 2 एक साथ साथ हों, यानी ग्रीन और रेड। अगर ग्रीन हुआ होता और ये हुआ होता ऑरेंज, फिर कोई अच्छा सिनेरियो नहीं था। लेकिन चलें ये 2 हुए हैं, तो इनको अब चारों को ठीक करने का मैं आपको स्टेप बताता हूँ। तो आपने ये करना है कि सबसे पहले जो 2 सॉल्व हुए हैं, सॉल्व तो नहीं ठीक जगह पे हैं, ग्रीन और रेड, इनको आपने ऐसे रखना है कि एक आपकी राइट साइड पे हो और एक बैक साइड पे हो ऑपोजिट। यानी मेरे सामने ये क्यूब है, रेड वाला सॉल्व हुआ है तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है राइट साइड पे, और ग्रीन को भी पीछे वाली साइड पे कर दिया है। फिर आपने ये वाला मूव करना है, रेड को इस साइड पे रखा हुआ है, ग्रीन को पीछे। कलर कोई भी होंगे आपके, ब्लू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, लेकिन आपने वो वाले 2 यूज़ करने हैं जो कि ठीक जगह पे हैं। तो ये वाला मूव आपने करना है एक दफ़ा आगे, ये वो 4 मूव्स की तरह ही है लेकिन ये बिल्कुल वैसे नहीं, थोड़ा सा चेंज है ये। इसको आगे करना है, फिर ये ऊपर से उसी तरह 4 मूव की तरह घुमाना है, फिर ये वापस घुमाना है। लेकिन अब इसको वापस लाने की बजाय हमने फिर उसी तरफ ही घुमा देना है जैसे जैसे पीछे घुमाया था। यहाँ पे घुमाएंगे, ये वाला फिर आप वापस लेके आएंगे ताकि आपके पास 2 वाइट शो हों यहाँ पे। जैसे ही 2 वाइट शो होंगे तो ये जो वाइट आपका इधर है, इधर, इसको आप इस जगह पे लाएंगे। कैसे लाएंगे, एक तरफ एक दफ़ा घुमाएंगे, दूसरी दफ़ा घुमाएंगे तो ये वाइट वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर हम इसको नीचे कर देंगे वाइट के साथ। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको ऑरेंज को या जो भी कलर है उसको अपनी जगह पे घुमाते हैं तो सारे कलर सॉल्व हो जाते हैं। ये देखें ऑरेंज सही जगह पे चला गया, ब्लू भी, रेड भी, ग्रीन भी। कभी कभी ऐसे होगा कि आपके पास सिर्फ, जब ये येलो क्रॉस कर लेंगे सिर्फ एक कलर मैच होगा। अगर एक हो रहा है तो उसको सिर्फ बैक साइड की तरफ रख के आपने यही वाला मूव करना है।
अगर दो हो रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड हैं, यानी ऑरेंज और रेड हुए हुए होते, ये वाला ना होता, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको यूँ भी रख सकते हैं, यूँ भी रख सकते हैं, लेकिन आपका मेन मकसद होता है कि आपने पहले दो एक साथ वाले जो दो हैं उनको सही जगह पे लाना है। जब वो आ जाएंगे फिर उनमें से एक को राइट और एक को बैक साइड पे रख के, ये वाला जो मूव अभी आपको मैंने बताया आप बैक करके देख सकते हैं, ये करना है। हम क्यूब को सॉल्व करने के करीब हो गए हैं। अब आपने एक चीज़ और करनी है कि इन कॉर्नर्स की पोजीशन ठीक करनी है। पोजीशन का मतलब ये नहीं कि इनको सॉल्व करना है, बस ये देखना है कि सही जगह पे हो। सही का मतलब क्या होता है कि देखें, अब ये कॉर्नर है, ये सॉल्व हुआ हुआ है, तो ये सही जगह पे भी है और सॉल्व भी हुआ हुआ है। लेकिन इस कॉर्नर को देखते हैं, इसमें कौन से कलर हैं, येलो, ऑरेंज और ब्लू। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ग्रीन और रेड है, तो ये सही जगह पे नहीं है। अब इसको आपने घुमाना नहीं है, इसको ठीक करने का एक और तरीका है, क्योंकि आप इसको अगर घुमाएंगे तो ये देखें हमारा रेड यहाँ से हट जाएगा। ये देखें ये भी ठीक जगह पे नहीं है। ग्रीन रेड, ये रेड और ब्लू है, ये भी ठीक जगह पे नहीं है। ये ब्लू और रेड, ये भी ठीक जगह पे नहीं है। कभी ये होगा कि आपका एक ठीक जगह पे होगा, कभी दो होंगे, कभी चारों होंगे, कभी एक भी नहीं होगा। तो अगर एक भी ना हो तो ये जो अभी मैं मूव्स बता रहा हूँ, ये आप क्यूब को किसी भी तरह रख के कर सकते हैं। बस ये हो कि येलो ऊपर और वाइट नीचे हो। अगर एक हुआ हुआ हो तो आपने वो जो ठीक हुआ हुआ है उसको अपने राइट साइड पे रखना है। यानी कि देखें ये कॉर्नर ठीक है, ऑरेंज ग्रीन ये सॉल्व हुआ हुआ है, तो हमने इसको टॉप राइट पे रखा। अब ये वाला मूव आपने करना है, ऊपर से यूँ घुमाएंगे, फिर वाइट वाली लाइंस को ऊपर लेके आएंगे, फिर ये जो पहला मूव किया इसका रिवर्स करेंगे, फिर इस वाली साइड की वाइट ऊपर लेके आएंगे, फिर ये जो भी मूव किया है इसको दोबारा रिवर्स करेंगे, और ये तीन लाइंस वाइट जो हैं इकट्ठी हो जाएंगी, इनको फिर वापस वाइट के साथ ले आएंगे, और ये जो ऊपर आपने मूव किया है इसको फिर रिवर्स करेंगे, फिर ये वाइट वापस ले जाएंगे अपनी जगह पे। तो ये देखें ये कॉर्नर उसी जगह पे जैसे पहले था, ये सारे मूव करने के बाद भी, लेकिन ये वाले कॉर्नर्स ठीक हो गए। आप देखें ग्रीन और रेड, रेड और ग्रीन और येलो ये ठीक जगह पे आ गए हैं, ये सॉल्व भी हो गया, और ये भी ठीक जगह पे सॉल्व नहीं हुआ लेकिन ठीक जगह पे आ गया। लास्ट स्टेप में अपने येलो को, जो येलो आपने ऊपर रखा हुआ था उसको अब नीचे कर देना है ताकि वाइट ऊपर आ जाए। वाइट ऊपर आ जाएगा तो आपने कोशिश करनी है कि जो कॉर्नर सॉल्व नहीं हुआ हुआ उसको अपने बॉटम राइट साइड पे रखना है, यानी बॉटम और राइट साइड पे। अगर ये वाला कॉर्नर नहीं हुआ था तो मैं क्यूब को यूँ घुमा लेता, लेकिन अभी ये कॉर्नर है, इसको यहाँ पे रखना है और वो चार मूव्स करने हैं जो आपको मैंने बताए राइट साइड वाले, 1 2 3 4। आप जब ये कर रहे होंगे तो आपको लगेगा क्यूब सारा ख़राब हो गया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, आपने स्टेप्स को वैसे ही फॉलो करना है। तो अब ये देखें वो वाला यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4। ये वाला कॉर्नर जो हम सॉल्व कर रहे थे येलो वाला वो हो गया। बाकी सारा आपको फ़िलहाल ख़राब लग रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, यहाँ से कोई चेंज नहीं करना। ये कॉर्नर यहाँ पे आ गया, क्यूब को वैसे ही पकड़ी रखना है, और आपने ये जो एक कॉर्नर रहता है अभी हमारा, इसको नीचे से, सिर्फ नीचे से घुमाना है, यूँ सिर्फ नीचे से घुमा के यहाँ पे बॉटम राइट जगह पे लेके आना है। अगर यहाँ वाला इस वाला कॉर्नर होता है उसको यहाँ पे लेके आते हैं, अब तो ये है ना, तो हम इसको बॉटम से घुमाएंगे ताकि ये यहाँ पे बॉटम राइट जगह पे आ जाए। पूरा क्यूब नहीं घुमाना, वैसे ही रखना है जैसा आपने पहले रखा हुआ था, बस सिर्फ आखिरी वाली लाइन को घुमा के बॉटम राइट पे लेके आना है। फिर वही चार मूव्स करने हैं आपने, 1 2 3 4। अभी सॉल्व नहीं हुआ, 1 2 3 4। अभी भी नहीं हुआ, 1 2 3 4। अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ, 1 2 3 4। और ये देखें आपका क्यूब सॉल्व हो गया। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपने क्यूब सॉल्व कर लिया तो। वेल डन।